छोटा कद भाग 3। दूसरे दिन इब्राहिम साहब के दोस्त उमर साहब अपनी पत्नी आलिया बेगम के साथ इब्राहिम साहब से मिलने के लिए आए। उमर साहब इब्राहिम साहब के कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे और एक बहुत बड़े सर्जन भी थे। इब्राहिम साहब से गले मिलते हुए उमर साहब ने कहा, माफ़ कीजिए, आपकी बेटियों की शादी में नहीं आ सके। हुआ यूँ कि हमारा बेटा अली पूरे 5 साल के बाद इंडिया आया है और हम कल उसे ही लेने एयरपोर्ट गए थे। अरे वाह, कैसे हैं अली मियाँ? इब्राहिम साहब ने खुश होते हुए पूछा। ठीक है, उसे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए बाहर गया है। आप बताएं, सकीना की शादी से पहले समा और सबा की शादी क्यों की? इब्राहिम साहब ने अपने दोस्त को सारी बात बता दी। उमर साहब ने कहा, सच कहूँ दोस्त, आज तो हमारे मन में सकीना के लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। सच में वह बच्ची दूसरों के बारे में कितना सोचती है। वह जिस घर जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी, अपने साथ रहमतें और बरकतें ले जाएगी। ऊपर वाले से बस यही दुआ करूँगा कि उसे अच्छा ससुराल और अच्छा शोहर मिले। वैसे सकीना है कहाँ? आलिया बेगम ने इधर उधर देखते हुए पूछा। वह छत पर कपड़े सुखा रही है, अभी आती ही होगी, सकीना की चाची ने उत्तर दिया और उतने में सकीना भी आ गई। चाचा जी, चाची जी, आप कब आए? सकीना ने खुश होते हुए उमर साहब और आलिया बेगम से पूछा। बस अभी अभी आए हैं बेटा, उमर साहब ने उत्तर दिया। आप बैठें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। आप हमेशा बगैर खाए घर से जाते हैं, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ भाई, क्यों नहीं, आज तो हम अपनी सकीना के हाथ का बना खाना ज़रूर खाएंगे, आलिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। सकीना तुरंत रसोई घर में गई और 1 घंटे में सारा खाना बना लिया। सब खाना खाने लगे और साथ ही सकीना के हाथ के बने खाने की तारीफ़ भी करने लगे। सच में सकीना बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, उमर साहब खाने का मज़ा लेते हुए कहने लगे। सकीना, खाना इतना स्वादिष्ट बना है कि मुझे तो लग रहा है कि मैं खाने के साथ कहीं उंगलियां ही ना खा जाऊं। आलिया बेगम भी सकीना के खाने की तारीफ़ करने लगी। सच में भाभी जान, भाई साहब, आप बहुत नसीब वाले हैं कि आपको सकीना जैसी बेटी मिली। सकीना बेटा, थोड़ा सा खाना हमारे बेटे के लिए भी पैक कर दो, यह सारी उसकी मनपसंद चीज़ें हैं। हाँ चाची जान, क्यों नहीं, यह कहकर सकीना रसोई घर में चली गई और खाना पैक करके ले आई। थोड़ी देर बाद वह लोग भी चले गए। जाते हुए रास्ते में उमर साहब ने अपनी पत्नी से कहा, सकीना कितनी नेक और समझदार बच्ची है ना बेगम? आलिया बेगम ने कहा, जी बहुत ही प्यारी बच्ची है, अपने चाचा जान और चाची जान की आज्ञाकारी बेटी है और बहुत ही सुलझी हुई है। खुद से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचती है, वरना तो यह आजकल के बच्चे। आपने सही कहा बेगम, अगर यह नेक और गुणकारी बच्ची हमारे घर की बहू बने तो? उमर साहब ने अपनी पत्नी से पूछा। आलिया बेगम खुश होते हुए कहने लगी, अरे वाह, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या सच में? उमर साहब भी खुश होते हुए कहने लगे। हाँ, बच्ची बहुत अच्छी है, एक छोटी सी कमी के कारण उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे भी हमें इंसान के चरित्र को देखना है, उसके अंतर मन को देखना है, ना कि बाहरी खूबसूरती को, आलिया बेगम ने कहा। सच में बेगम, आप बहुत अच्छी हो, आज आपने मेरा दिल जीत लिया। काश कि हर कोई आपकी तरह सोचता तो सारे घर स्वर्ग बन जाते। बस मुझे इस बात की चिंता है कि जैसी सोच हमारी है, क्या अली भी वैसा ही सोचेगा? क्या सकीना अली को पसंद आएगी? उमर साहब चिंतित होकर कहने लगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आलिया बेगम ने उन्हें सहानुभूति देते हुए कहा। उनके घर पहुंचने तक अली घर आ गया था। अली भी अपने पिता के अस्पताल में हार्ट सर्जन की प्रैक्टिस कर रहा था। यह अस्पताल उमर साहब के पिताजी के नाम पर बनाया हुआ था। उनकी आखिरी इच्छा थी
कि उनके नाम पर एक ऐसा अस्पताल बनाया जाए जहां गरीबों के हार्ट सर्जरी बहुत ही कम पैसों में या ज़रूरत पड़े तो मुफ्त में की जाए। और अपने दादाजी के इसी सपने को पूरा करने के लिए अली ने भी हार्ट सर्जन की पढ़ाई की थी। अली भी एक बहुत ही नेक और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। अपने माता पिता को बाहर से आते देख अली पूछने लगा, अब्बू जान, अम्मी जान, आप कहाँ गए थे? मैं भी अभी घर आया, देखा तो आप नहीं थे। बेटा, तुम्हें मेरे दोस्त इब्राहिम साहब पता है ना? बस उन्हीं के घर गए थे। कल उनकी बेटियों की शादी हुई है। हम शादी में नहीं जा सके तो सोचा उनसे मिलकर मुबारकबाद देकर आए। उमर साहब ने उत्तर दिया। अच्छा, इब्राहिम चाचा कैसे हैं वो? अली ने पूछा। अच्छे हैं, बस तुम्हें ही याद कर रहे थे, उमर साहब ने उत्तर दिया। आलिया बेगम ने अली से पूछा, बेटा तुमने खाना खाया? अली ने कहा, नहीं अम्मी जान, अभी खाना है। आलिया बेगम किचन में जाते हुए कहने लगी, ठीक है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद अली फ्रेश होकर आ गया और खाने के टेबल पर बैठ गया। आलिया बेगम बड़े प्रेम से अपने बेटे को खाना परोसने लगी। खाना खाते हुए अली अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी जान, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मन कर रहा है कि आपके हाथों को चूम लूँ। आलिया बेगम ने हंसते हुए कहा, अगर हम बनाते तो ज़रूर चूम लेते, लेकिन ये खाना हमने नहीं, सकीना ने बनाया है। कौन सकीना? अली ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। सकीना इब्राहिम साहब की भतीजी है। अच्छा, वही जिसकी कल शादी हुई है? नहीं, इब्राहिम साहब की बेटियों की शादी हुई है, सकीना की अभी तक नहीं। उसके बाद आलिया बेगम ने अली को सारी बातें बता दी जो कुछ भी इब्राहिम साहब ने उन्हें बताई थी, और सकीना के कद काटे के बारे में भी बताया। यह सब सुनने के बाद अली कहने लगा, समाज में आज भी लोग चरित्र को नहीं, सुंदरता को अहमियत देते हैं। अगर सिर्फ लोग सुंदरता के पीछे भागना छोड़ दें और अच्छे चरित्र को महत्व दें तो समाज में काफ़ी सुधार आ सकता है और घर भी स्वर्ग बन सकते हैं। आलिया बेगम को अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई कि उनका बेटा भी खुले और अच्छे विचारों वाला है। इसलिए उन्होंने तुरंत देर ना करते हुए अली से पूछ डाला, क्या तुम सकीना से शादी करोगे? अपनी माँ का प्रश्न सुनकर अली आश्चर्यचकित होकर उन्हें देखने लगा। यह आप क्या कह रहे हो अम्मी जान? मैं कल ही तो इंडिया आया हूँ, अभी तो मुझे काम के बारे में भी देखना है। इतनी जल्दी शादी? क्या अली सकीना से शादी करने के लिए राज़ी होगा? देखते हैं अगले भाग में। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।